सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। जंतर मंतर पर इस समय सपेरा समुदाय के द्वारा अनुसूचित जाति में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए देश का सबसे बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं कि जंतर मंतर पर इस समय डॉक्टर रोहतास के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो आइए उनसे जानेंगे कि तमाम जो गवर्नमेंटें थी, आज़ादी के 75 वर्ष की हम बात करते हैं, अब तक आखिर इस जाति को अन्य जब मैं बात करूँ राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में कोई कैटेगराइज इनको किसी और में किया जाता है, वहीं किसी और प्रदेश में अलग है। लेकिन इनकी मांग है कि पूरे देश में कम से कम एक कैटेगरी की जाए और अनुसूचित जाति का इनको दर्जा मिले, ताकि आने वाले समय में इनके बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर हो सके। तो आइए उसी समाज के लीडर है, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आप लोगों का व्यापक प्रदर्शन है जंतर मंतर दिल्ली, क्या प्रमुख मांगे हैं सपेरा समाज के, हम अगर बात करें तो? मैं मीडिया भाई को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आज हमारी जो विशेष मांगे हैं, जिनको लेकर के आज हम धरना स्थल पर जंतर मंतर पे आए हैं, ये इतिहास में हम पहली बार आए हैं। हमारी विशेष मांगे ये है कि हमारी जनजाति का मुख्य दंडाता सांप बीन का जो जंगलों में रहती थी, इनकी सूची कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं। कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति की गई है, लेकिन हमारी जो विशेष मांग है वो है कि अनुसूचित जनजाति किया जाए, एसटी किया जाए। अगर एसटी हो जाती है तो ये पूरा समुदाय एक समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएगा, इनका आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास हो जाएगा। और इसी वजह से जो है हम इस मांग को पूरा करवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन स्थल पर जंतर मंतर पे संपूर्ण भारत से विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे सपेरा समाज। बात करें देश की तो देखिएगा, अगर किसी बाई प्रोफेशन अगर किसी देश के नाम का किसी ऐसा प्रोफेशन हो जिसकी वजह से देश को जाना जाता हो, तो कहा जाता है, आप बाहर जाएंगे, विदेशों की बात करेंगे, कि सपेरों का देश यानी भारत। इनकी जो प्रमुख भूमिकाओं की बात करूं, देखिए आजीविका की अगर हम बात करते हैं तो फिर वही था कि सपेरा समाज किस तरीके से सांपों का पालन करके और तमाम जो चीज़ें हैं उनकी, उससे जीविकाएँ चलती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर जातियाँ, हर कम्युनिटी डेवलप कर रही है। तो जब बात आती है सपेरा समाज की, तो आज भी क्यों, जब हम चंद्रयान की बात करते हैं, हम मंगलयान की बात करते हैं, बड़े बड़े आयोजन की, G20 जैसे बात करते हैं सफल आयोजन की, लेकिन क्या सपेरा समाज आज भी क्या बिन ही बजा कर रहेगा? उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। और अब तो बिन भी छीन लिया गया, सांप भी बैन कर दिया गया। तो फिर ये दोहरा चरित्र जो सरकार का है, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे आज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जीविका जिस समाज का, जिस परिवार का छिन जाए, अधेड़ उम्र के अंदर उनके बच्चे कैसे पलेंगे? 1972 में प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 में इसको बंद कर दिया गया। अल्टरनेट कोई साधन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज पूरा समुदाय साधन विहीन हो गया है, जीविकापार्जन कर नहीं पा रहा है और दर पर दर, और ये जो है भिक्षावृत्ति की स्थिति में भी आ गए हैं, जिसकी वजह से जो है मॉम लीचिंग की जो मुद्दा आए दिन आ रहा है, बड़ी बड़ी समस्या हमारे समाज की हो गई है। और हम ये चाहते हैं अपने भारत सरकार से कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, अल्टरनेट साधन दिया जाए, रोज़गार दिया जाए। क्योंकि ये बात सत्य है, जैसे आपने ये बात बताई है, और ये आपने क्या बताई है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसको पूरा विश्व जानता है कि भारत, हिंदुस्तान सपेरों के देश से जाना जाता था, लेकिन आज सपेरों की स्थिति बहुत दयनीय है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अपने नॉट प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो है पूरे भारत में एक सपेरा समुदाय एक नाम से जाना जाए, सूचीबद्ध किया जाए, और इनको जनजाति का दर्जा दे करके अलग से बजट बना करके इनका चहुमुखी विकास किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारी कम से कम गवर्नमेंट ध्यान दे और चहुमुखी विकास हो। मैं एक चीज़ इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि सोचिएगा, कहते हैं कि भारत आते हैं तो हमारे से जब भी विदेशी पर्यटन आते हैं तो विदेशी पर्यटनों को लुभाने के लिए भारत की संस्कृति को दिखाते हैं। कभी राजस्थान ले जाएंगे, जम्मू कश्मीर ले जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, तमाम जगह की सांस्कृतिक धरोहर को दिखाते हैं। तो मैं कहूँगा कि वो धरोहर बचेगा कैसे? ये भी धरोहर है। सपेरा में बता दूं, ऐसी प्रजाति है, एक धरोहर है ये भी देश की। इस धरोहर को बचाएंगे तभी तो भविष्य में कोई आएगा तो दिखाएंगे कि ये सपेरे हैं, इनकी ऐसी कला है कि बिना सुरक्षा के भी कितने भी जहरीले सांप को पकड़ लेते हैं। वहीं अमेरिका में इसे प्रोफेशन बनाया जाता है, विदेशों में पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन जब देश की बात आई तो संरक्षण क्यों नहीं होता? कब करेंगी सरकारें? होनी चाहिए संरक्षण। हाँ जी, होनी चाहिए हम जी। हाँ जी, हाँ, मिलना चाहिए जी। हम जैसे किसी को सांप काट लेता है, वो इंसान मर भी जाता है, कितने बच्चे जिंदे करके हमने, कितने गाँव के नाम बताएंगे जहाँ जहाँ के बच्चे हीरो से लगाए,
मुसलमानों से लगाए, जाटों से लगाए, चिमारों से लगाए, चूड़ों से लगाए, मतलब सबों के बच्चे जिंदे करके जी हमने। कोई तो जैसे किसी को सांप काट लेता है जी, वो मर भी जाता है। इसके अंदर एक भी जो खोपड़ी में सांस रहता है, देखो जी वैसे भी हम 3 दिन के मरीज इंसान को भी सांस के द्वार जिंदा कर देते हैं हम। सांस के द्वार दवाइयाँ दे इसका सांस है, चाहे 3 दिन का हो जी, चाहे 10 दिन का हो, वैसे हम बिल्कुल कामयाब कर देते हैं। और जैसे किसके कुएं में सांप गिर जाता है जहरे में, लोग तंग हो जाते हैं, तो वो हमारे पास आते मैं हैं। आता हूँ। देखिए इन्होंने एक चीज कहा, इसको मैं जोड़ना चाहूंगा उसमें, कि जो इन्होंने बातें बताई कि एक कला होती है, इनके अंदर हुनर है पहचानने की। सांप काटता है तो क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, हाइपर होने से फिर वही होता है कि आप हार्ट अटैक आएगा और आपकी डेथ होती है। लेकिन सामान्य तौर पर देखिए ये वैसे व्यक्ति हैं कि इन लोग को पता है कि किस तरीके से अगर दवा दी जाए तत्कालिक व्यवस्थाओं में तो चीजें बनेंगी। तो कहनाम बस यही बनता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसका संरक्षण होना चाहिए। उसका कैसे हो जाए, मैं बताता हूं आपको कि अगर सरकार इस व्यवस्था को व्यवस्थित कर दे कि ये लोग जड़ी बूटियों के साथ जंगलों में रहते हैं, जड़ी बूटियों का इनको अनुभव है, जो जहरीले सांप कांटे का भी इलाज कर देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इन जीविका का दूसरा तरीके से, जैसे अमेरिका जैसे देश के अंदर अगर बिजनेस करके अपना जो कर रहे हैं, तो हमारे देश में भी इनको वैद्यगिरी सिखाई जा करके वैद्यगिरी संस्थान खोले जाएँ, इनके सांस्कृतिक संस्थान खोले जाएं और फॉरेस्ट विभाग के अंदर इनको जॉब दिया जाए, रोजगार दिया जाए, ऐसी व्यवस्थित करके जो है इनको आजीविका। सरकार से आप ये भी मांग करना चाहेंगे, देखिए करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है पूरे देश भर में, जब अगर सांप काटते उसका जो इंजेक्शन आता है अरबों रुपए का व्यापार है, समझिएगा। तो अगर आप जैसे समाज, जो ये सपेरा समाज है, जो हुनरमंद है, जानते हैं कि किन जड़ी बूटियों से क्या व्यवस्थाएं बेहतर होती है, तो सरकार अगर संरक्षित करे तो एक बड़ा व्यापार भी खड़ा होगा और एक ऐसा वर्ग है जो पिछले पायदान पर है वो भी मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा। ये मांगे होंगी आपकी? बिल्कुल, ये हमारी मांगे हैं कि सरकार इनको एक सूचीबद्ध तरीके से करके, और क्या है, जो इनका सेंटर खोले जाएं, जिले वाइज सेंटर खोले जाएं, ताकि इनके बच्चे तो शिक्षा के लिए हमने पहले ही सरकार से मांग की हुई है कि निःशुल्क आवासीय स्कूल खोले जाएं, और जो अधेड़ उम्र के हैं वो इस जो है अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना ये रोजगार चला सकते हैं और जीविका पार्जन कर सकते हैं। जैसे व्यापार होता है तो ये भी एक व्यापार का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जीविका चल सकती है, समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं अगर सरकार ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए। बताएं क्या कर। मैं महेंद्र सिंह, ऑल इंडिया नोमैडिक सपेरा विकास फेडरेशन नई दिल्ली के चेयरमैन बोल रहा हूँ। अभी सर हर टॉपिक पे मादा, लेकिन एक पॉइंट में क्लियर रहा कि ये प्रतिबंध सांपों पे क्यों लगा। मीडिया ने और कुछ एनजीओज़ ने इस तरह से गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन एक तरह से मीडिया के माध्यम से जो सरकार को रिपोर्टें पेश करी, उन्हीं की वजह से ये प्रतिबंध सांपों पे लगा। जबकि जो जैसा मीडिया ने कहा ऐसा नहीं है। इनको ये बोला कि नहीं ये सब सांपों को मारते हैं या उनका खाने निकालते हैं या स्मेलिंग करते हैं, जबकि 1% इस सपेरा समाज ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। अदर बहुत सी कास्ट हैं जो सपेरा बन के कुछ होते हैं 2-4 लोग, उनकी वजह से समाज को बदनाम किया। और कुछ एनजीओ की इतनी बड़ी साजिश थी कि इनको भाई सांप इनसे कैसे छुड़वाया जाए, ये ना पकड़ के कि हम इनको कैसे कैप्चर करें, ये धंधा हम कैसे लें। तो बड़े बड़े एनजीओ इस धंधे को हमारे लोगों को ही रखा हुआ है। ये लोग ही उस सांपों को जो भी घरों में जंगलों में निकल रहे हैं ये लोग ही पकड़ रहे हैं, वही उनका रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ रहे हैं। तो डायरेक्ट ये जो लोग पकड़ते थे अब एनजीओ के मार्फत हो रहा है। फिर जो प्रतिबंध सरकार ने लगाया संरक्षण के लिए कि भाई सांपों का संरक्षण हम करेंगे, लेकिन सर मेरा मानना ये है संरक्षण नहीं हो रहा, क्योंकि सांप तो अभी भी निकल रहे हैं। अब पहले सपेरा पकड़ता था, एक कॉल आई सपेरा चला जाता था, और पूरे भारतवर्ष के अंदर सपेरा समाज फैला हुआ है। सबको पता है कि इस गांव में सपेरे रहते, कांटेक्ट नंबर थे या वो किसी साधन से आके सूचना पे मेरे घर में सांप निकला तो ये पकड़ लेते थे। अब जब प्रतिबंध लग गया तो ये लोग नहीं जा रहे, अगर ये पकड़ते हैं तो पुलिस अंदर कर देती है। अब मेरे घर में सांप फर्ज करो निकल ही आया, सपेरा आ नहीं रहा पकड़ने के लिए, तो अब मैं क्या करूँगा भाई, काल खड़ा है सामने तो मैं उस सांप को मार रहा हूँ। मैं समझ गया। देखिए तो मेरा भारत सरकार से ये अनुरोध है
कि ये जो प्रतिबंध लगा संरक्षण जो है, संरक्षण के बजाय उल्टा और ये पूरे सांपों को मारे तो रही है हमारे प्राणी जगत में। ये जो एक्ट लगा करके ऐसा सरकार को मिसकम्युनिकेट किया गया है कि जिसकी वजह से सांप को जो सपेरा जाति है उससे छुड़वा दिया गया। और आज हम देखते हैं जहाँ खेती हो रही है, जहाँ जंगल है, जंगल में वो जीव हैं और वहाँ से निकल कर गाँवों में पहुँचते हैं, गाँवों में, हाँ गाँवों में पहुँचते हैं, लोगों के घरों में पहुँचते हैं, फिर वो कॉल करते हैं। फिर अब अगर हम नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि अगर हम पहुँचेंगे तो सरकार हम जो है पुलिस या डिपार्टमेंट हमसे रोक लगाएगी, तो वो लोग मार देते हैं। हमारा समुदाय उसको बचाता है, वो कला संस्कृति को बढ़ाता है और आगे से बढ़ाता आया है, तो हम इसको मारते नहीं। ये किसी ने भी मीडिया के माध्यम से या किसी एनजीओज ने गलत मैसेज दे करके इसको रोक लगा दी गई है। भारत सरकार से देखिए हम लोग भी यही एक चीज़ों को कोट करना चाहेंगे कि यहाँ पर सांपों का संरक्षण नहीं हो रहा है, बल्कि और उनकी हत्याएं हो रही हैं, कहीं को उनको मार दिया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं प्रजातियां ही विलुप्त हो रही हैं। और सबसे बड़ी उन एनजीओ जो भी जिन्होंने गवर्नमेंट को ये तमाम रिपोर्ट सौंपे, उन एनजीओ से मेरा एक छोटा सा सवाल बनता है कि जानवर और कोई भी जानवर हो, जानवरों का संरक्षण ज़्यादा ज़रूरी है या इंसानों का संरक्षण ज़्यादा ज़रूरी है? ये अपने समाज के लोग हैं, हमारे अपने हैं, अपने अंग हैं देश के, इनके संरक्षण के बारे में हम सोचते ही नहीं कि मुख्य धारा में कब आएंगे, इनका बेटा पढ़ेगा कैसे, बेटी पढ़ेगी कैसे, इस किस जाति अनुसूचित जाति में, जनजाति में शामिल होंगे नहीं होंगे, इनको इनका अधिकार, इनका हक मिलेगा नहीं मिलेगा, इनके संरक्षण की हम बात ही नहीं करते। लेकिन जानवरों के संरक्षण की बात को लेकर के हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और सरकार से नियम लाते हैं। सरकार से भी गुनाह करूंगा फिर से कि एक बार विचार जरूर करें, इंसानों का संरक्षण पहले जरूरी है, जानवरों का बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।